अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में शेप्स को डिस्कस करेंगे। शेप मीन्स के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करते हुए किसी भी तरह की शेप, वो रेक्टेंगल्स में हो सकती है, सर्कल्स में, एरोज़ में, लाइंस में, सिंबल्स या उसके कैरेट्स। तो इस तरह के डिफरेंट शेप्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इंसर्ट किया जा सकता है और अपनी असाइनमेंट को मज़ीद आसान और बेहतर तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट के मुकम्मल कोर्स को सीखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर किसी भी तरह की शेप को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट टैब में शेप्स के टूल्स में जाएंगे और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसी शेप आप चाहते हैं उसी शेप को आप एक बार क्लिक करें और जिस लोकेशन में आपने शेप को इंसर्ट करना है उस लोकेशन में एक बार क्लिक कर दें तो वो शेप आपके उस लोकेशन में अपीयर हो जाएगी। तो मज़ीद आपको ब्लू कलर के कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आप इन ऑप्शंस की मदद से उस पिक्चर को रीसाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको ड्रैग करके पिक्चर को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। और मज़ीद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है ग्रीन सर्कल का। इस ग्रीन सर्कल की मदद से इस पिक्चर को रोटेट किया जा सकता है और इसको जिस डायरेक्शन में आपने रोटेट करना है सेम उसी डायरेक्शन में आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और मज़ीद इस पिक्चर्स के डिफरेंट शेप स्टाइल हैं। आप डिफरेंट स्टाइल्स में इस पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। जो स्टाइल आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप उस स्टाइल में इस पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, वो उसको कलर दे सकते हैं। और इसके अलावा शेप फिल की मदद से हम इस पिक्चर में किसी भी तरह का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को अगर हम फिल करना चाहें तो कोई सा भी कलर यहाँ हम सेलेक्ट करके उसको फिल कर लेंगे। और मज़ीद अगर इस पिक्चर्स में हमने कोई पिक्चर को ऐड करना है तो इस पिक्चर की मदद से हम क्लिक करेंगे इसको और अपने सिस्टम में हम उस लोकेशन पे जाएंगे जिस लोकेशन में हमने कोई भी पिक्चर हमारे पास है जो हम अपनी पिक्चर इस पिक्चर शेप में इंसर्ट करना चाहते हैं। मैं इसको क्लिक करूँगा और इंसर्ट करूँगा और जो पिक्चर मेरे सिस्टम में सेव थी वो पिक्चर इस शेप में कन्वर्ट हो चुकी है, इस शेप में वो पिक्चर आ चुकी है। और नेक्स्ट ये है कि अगर आपने किसी तरह के ग्रेडियंट्स वगैरह इस पिक्चर में लेकर के आने हैं तो आप उस पिक्चर में वो डिफरेंट ग्रेडियंट्स मीन्स कि आपकी वो जो शेप को आपने फिल किया है उसको मज़ीद खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। वो ग्रेडियंट्स वगैरह जो उनसे हैं ग्रेडियंट आप यहाँ से उनका इंतखाब कर सकते हैं और आपकी पिक्चर कि जो सी ज़्यादा डार्क है और लाइट है ये कुछ इसके ग्रेडियंट्स के हिसाब से जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो एडजस्ट हो चुकी है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, शेप फिल की मदद से हम कुछ टेक्सचर ऐड कर सकते हैं अपनी पिक्चर में। कोई सा भी टेक्सचर जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप उस टेक्सचर को क्लिक करें और वो टेक्सचर आपके पिक्चर में यहाँ पर ऐड हो चुका है। और उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं शेप आउटलाइन। इस शेप की आउटलाइन को भी कलरफुल बनाया जा सकता है डिफरेंट कलर्स की मदद से। कोई भी कलर जो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है आप शेप के इसको आउटलाइन में चेंज कर सकते हैं उस कलर को। अगर इसकी आउटलाइन को हमने ज़्यादा थिक करना है, उसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करना है तो इस ऑप्शन में वेट ऑप्शन में आए और यहाँ से उस पिक्चर की जो थिकनेस है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है। और अगर तो ये आउटलाइन हमें डैशेस में चाहिए तो डैशेस टूल की मदद से
उस शेप की आउटलाइन को हम डैशेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डैशेस में चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर इस शेप को अगर चेंज करने की ज़रूरत हो, अगर आप इस शेप को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस चेंज शेप में जाएंगे और जैसी आपको शेप चाहिए उसको आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ आपकी उस शेप को चेंज किया जा सकता है, आप शेप को चेंज कर सकते हैं। और इस शेप में एक येलो कलर का आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस येलो कलर के ऑप्शन से हम उस पिक्चर को मज़ीद उसकी शेप में तब्दीली कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं उस शेप में इस येलो बटन की मदद से। और नेक्स्ट ये है कि अगर हमें कुछ शेडो इफ़ेक्ट देने हैं अपने उस शेप को, तो शेडो इफ़ेक्ट की मदद से शेप में डिफरेंट शेडो इफ़ेक्ट भी लाए जा सकते हैं। और उसी शेडो इफ़ेक्ट के मज़ीद कलर्स में अगर हमने उसको चेंज करना है कि जो हमने शेडो दिया है उस शेडो का कुछ कलर्स हो, तो यहाँ से शेडो कलर्स में हम उस शेडो को कोई सा भी कलर असाइन कर सकते हैं। और उसके बाद है जो आपने इस पिक्चर को, इस शेप को हमने शेडो दिया है, इस शेडो की कुछ इफ़ेक्ट है, उसकी डायरेक्शन है, कुछ उसकी डायरेक्शन अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट। इनकी मदद से हम उस शेडो को अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शंस को हम रीलोकेट कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स 3D इफ़ेक्ट। 3D इफ़ेक्ट, आप 3D इफ़ेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपने वो शेप को सिलेक्ट किया है, अगर आप उस शेप को कुछ 3D इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो 3D इफ़ेक्ट भी जस्ट लाइक आ शेडो इफ़ेक्ट की तरह दिया जा सकता है। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे अपने इस शेप के ऊपर कुछ लिखना है तो यहाँ पर एक ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको मैं एक बार क्लिक करूँगा तो मेरे इस शेप पर वो जो कर्सर है ब्लिंक कर रहा है, मुझे यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, इसकी आप टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो आप इस शेप में कहीं भी कर सकते हैं। और मज़ीद इस टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसको थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं और मज़ीद आप कुछ भी इसमें तब्दीली कर सकते हैं, जैसा कि हमने फ़र्स्ट होम टैब में स्टडी किया था। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक और ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग में अगर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, हम चाहते हैं कि उस टेक्स्ट के ऊपर ये पिक्चर हमें दिखाई दे, मींस के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या बिहाइंड द टेक्स्ट। अगर यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मेरे उस जो मेरे पास राइटिंग है उस मेरे कंटेंट में ये एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट रैपिंग की मदद से अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट को करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास ऑप्शन है ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट की, और अगर मैं ये करूँ बिहाइंड द टेक्स्ट कि ये जो मेरा टेक्स्ट है उसके पीछे ये पिक्चर चलेगी है और मेरा टेक्स्ट जो सा है वो शो हो रहा है। अगर मैं इसको इन फ्रंट की ऑप्शन को लेकर आऊँ तो इन फ्रंट में मेरा जो टेक्स्ट है वो बिहाइंड चला जाएगा मेरे इस पिक्चर के। तो टेक्स्ट रैपिंग की मदद से डियर स्टूडेंट आप अपने उस शेप को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए आप वैसे ही उसको एडजस्ट कर सकते हैं इस टेक्स्ट रैपिंग की मदद से। तो डियर स्टूडेंट, इंसर्ट में हमने किसी भी तरह की शेप का इंतखाब किया और उस शेप को हमने एडजस्ट किया, एडजस्ट करके हमने उस शेप को बड़ा किया और इस येलो बटन की मदद से उस शेप को रीसाइज़ किया। और डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग के बाद कुछ हम पोजीशंस की तरफ जाते हैं कि डिफरेंट पोजीशंस हैं इस टेक्स्ट की, कि आप उस पेज पर इसकी लेफ़्ट साइड, उस पेज के दरमियान में या उस पेज के राइट साइड पे टेक्स्ट को लेकर आ सकते हैं। और ये है पेज के सेंटर का पोर्शन,
इस पेज के सेंटर में राइट साइड, उसके दरमियान में उसकी लेफ़्ट साइड, और इसी तरह उसी पेज के सबसे आखिर में लेफ़्ट साइड और उसके दरमियान में और उसके राइट साइड में आप टेक्स्ट को ला सकते हैं। ये उसकी एक फ़ीचर में से एक फ़ीचर है। और डियर स्टूडेंट्स, कुछ हमने यहाँ पर शेडो इफ़ेक्ट डिस्कस करने हैं कि हमारे पास शेडो इफ़ेक्ट के बाद 3D इफ़ेक्ट है। आप उस पिक्चर को किसी भी तरह का कोई 3D इफ़ेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट 3D इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन हैं और आप उसको 3D इफ़ेक्ट में चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह 3D इफ़ेक्ट अगर आपने इस शेप को दिया है तो 3D इफ़ेक्ट में उस 3D कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं। कोई सा भी कलर जो 3D इफ़ेक्ट में ज़्यादा नुमाया है, हम उसको क्लिक करके 3D इफ़ेक्ट में वो कलर को यहाँ पर ला सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, इसकी अगर हम डेप्थ की बात करें तो जितनी हम इसकी डेप्थ इंक्रीज़ करेंगे उतना ही वो इफ़ेक्ट हमें ज़्यादा नज़र आएगा, और अगर उसकी डेप्थ को कम करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट हमें नॉर्मल नज़र आएगा। और इसके बाद है डायरेक्शंस। आपने अपने उस 3D इफ़ेक्ट्स की डायरेक्शंस को यहाँ पर डिफ़ाइन करना है, किस डायरेक्शंस की ओर आप जो आपने यहाँ पर इंसर्ट किया है शेप को, उसकी डायरेक्शंस देना चाहते हैं। लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो लाइटिंग भी यहाँ पर 315 डिग्री, और ये है 0 डिग्री, और ये है 45 डिग्री। डिफरेंट यहाँ पर नंबर्स ऑफ डिग्रीज डिफ़ाइन किए गए हैं। जिस नंबर ऑफ डिग्रीज पर आपने इफ़ेक्ट देना है उस 3D का, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्राइट है और नॉर्मल है, और यहाँ पर डिम। इसके बाद डियर स्टूडेंट, सरफेस। अगर आप इसको मेटल, प्लास्टिक या वायर फ्रेम में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन दी गई है। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 3D इफ़ेक्ट में इसके 3D डायरेक्शंस को चेंज करना चाहते हैं, मीन्स कि आप लेफ़्ट, राइट और डाउन, तो आप मज़ीद इसकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, आप इसकी मदद से आप इसकी डायरेक्शंस को मज़ीद चेंज कर सकते हैं। और अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो अलाइनमेंट ऑप्शन में इस पिक्चर की कुछ अलाइनमेंट है। लेफ़्ट साइड है, ये इसका सेंटर है, और ये इसका राइट साइड है। यानी कि आपने अपने हिसाब से इसकी अलाइनमेंट को देखना है कि किस अलाइनमेंट में आपने शेप को एडजस्ट करना है। और रोटेट में इस पिक्चर की 90 डिग्री राइट साइड पे रोटेट, 90 डिग्री लेफ़्ट साइड पे रोटेट का हमें ऑप्शन दिया गया है, और इसको फ्लिप वर्टिकल या फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये डिफरेंट ऑप्शन इसकी रोटेशंस के हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इस पिक्चर्स को अगर आपने हाइट और विड्थ के तौर पर चेंज करना है, मीन्स कि इसकी हाइट, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई को कम या ज़्यादा करना है, तो लास्ट यहाँ पर एक हमें टूल दिया गया है साइज़ का। इस साइज़ टूल की मदद से हम अपने इस शेप के हाइट को ज़्यादा कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, इसको भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने स्टडी किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में किस तरीके से शेप्स को हमने इंसर्ट करना है, और वो शेप्स हमारे पास एरोज़ में, फ्लो चार्ट्स में, कैरेट, स्टार्स, बैनर्स के तौर पर हमारे पास आती हैं। हमें जो चाहिए शेप हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे इस लेक्चर से काफ़ी फ़ायदा हुआ है और आपको एक बेहतरीन आज का आपका लर्निंग ऑफ द डे हुआ है। अगर आपको मज़ीद हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट मुकम्मल कोर्स को सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।